वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक तिवारी सर आप सभी का वाई एकेडमी चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो हम चैप्टर डील कर रहे हैं साउथ स्क्रीनिंग के लिए, चैप्टर का नाम है मेजरमेंट ऑफ मैटर। और उस प्रीवियस लेक्चर्स पे हमने देखे हैं कि हमने कुछ बहुत बेहतरीन से क्वेश्चन सॉल्व किए। तो आइए इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं और सॉल्व करते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग और बेहतरीन से क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू आवर सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। So let's begin with our first question. पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? Yes, क्या कह रहा है? The number of atoms in a molecule, the number of atoms in a molecule of an element is called. ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स को एक मॉलिक्यूल में जितने एलिमेंट रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? द ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन एटॉमिक नंबर, सेकंड ऑप्शन मास नंबर, थर्ड ऑप्शन एटॉमिसिटी, फोर्थ ऑप्शन मॉलिक्यूलर मास नंबर। ठीक है, तो जैसा कि डेफिनेशन सजेस्ट करता है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे उसको हम कहते हैं एटॉमिसिटी। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? एटॉमिसिटी। जितने नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे एक मॉलिक्यूल में उसको हम कहते हैं एटॉमिसिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल लूँ आपका कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसकी एटॉमिसिटी कितने हो जाएंगी? कितने नंबर ऑफ एटम्स है? 1 कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन इक्वल टू 3 एटम्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड की एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी? 3। सपोज आई हैव टेकन Na2SO4.10H2O। ठीक है, सोडियम सल्फेट और 10 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसका आपको एटॉमिसिटी बनाना है। तो इसका कैसे हो जाएगा? 2 सोडियम एटम्स प्लस 1 सल्फर प्लस 4 ऑक्सीजन प्लस ये 10 सभी से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हाइड्रोजन में तो 10 इंटू 2 20 हाइड्रोजन प्लस 10 इंटू ऑक्सीजन मतलब 10 ऑक्सीजन। तो टोटल कितना हो जाएगा? 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 30 37। ठीक है, कितना हो जाएगा? 37 एटम्स। तो अगर आपको कोई एटॉमिसिटी पूछता है Na2SO4.10H2O का कितनी एटॉमिसिटी होगी तो उसका होगा 37। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 आज का क्या कह रहा है? ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया द रेशियो इज। ठीक है, आपको अमोनिया का फॉर्मेशन बताना है, उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यूज हुए। ठीक है, रेशियो क्या है? फर्स्ट ऑप्शन 1:2:1। ठीक है, सेकेंड 1:3:2:1, फोर्थ 2:3:1, फोर्थ 1:3:2। ठीक है, आइए देखते हैं अमोनिया का फॉर्मेशन करता है। अमोनिया का फॉर्मेशन के लिए हमें नाइट्रोजन चाहिए रहता है N2 प्लस H2। तो ये दोनों मिला के क्या कहते हैं, क्या बनाते हैं? अमोनिया। ठीक है, NH3। ठीक है, NH3। ठीक है, अभी हमें कोई भी रिएक्शन बैलेंस में चाहिए रहती है। अभी लेट्स चेक इसमें बैलेंस है क्या। इधर नाइट्रोजन 2 है, इधर कितने आपके 1 है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन गेट बैलेंस, 2 नाइट्रोजन। अभी हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन कितने? 6 हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन कितने? 2, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अभी चेक करते हैं सब बैलेंस है क्या। 2 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड और रिएक्टेंट इक्वल टू क्या हो गया? रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट। तो रेशियो पूछा है, नाइट्रोजन का कितना है? 1, हाइड्रोजन का कितना है? 3 और अमोनिया का कितना है? 2। तो ये हो जाएगा हमारा रेशियो। कितना हो जाएगा? 1:3:2। आइए चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपको? 1:2:1। बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन एलिमिनेट। 1:3:2:1 4 है ही नहीं, तो ये 4 रेशियो आएगा नहीं, ये भी एलिमिनेट हो गया। सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन क्या है? 2:3:1। ये वाला भी ऑप्शन एलिमिनेट क्योंकि हमें चाहिए 1:3:2। ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन क्या बचा है? 1:3:2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, दैट इज 1:3:2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? इस प्रोसेस को कहते हैं हेबर्स प्रोसेस। क्या कहते हैं? हेबर्स प्रोसेस।
हेबर्स प्रोसेस। अगर सपोज अगर आपको ऐसा रिएक्शन दिया रहा है, ट्वाइस ऑफ NH3 इज गिविंग यू व्हाट, नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन। इसे क्या कहते हैं, इस प्रोसेस का क्या नाम है, रिवर्स हेबर्स प्रोसेस। ठीक है, रिवर्स हेबर्स प्रोसेस। ठीक है, तो आपको दोनों पता होना चाहिए कौन सा पूछ रहा है। ठीक है, रिवर्स हेबर्स प्रोसेस पूछ रहा है या हेबर्स प्रोसेस पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर 1:3:2। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। क्या कह रहा है, द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस और वेपर इज इट्स वेपर डेंसिटी। ठीक है, क्या बोला आपको, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस of vapor is dash its vapor density। ठीक है, the options are first once, second option twice, third option thrice, fourth option 4 times। तो बेसिकली आपको क्या पूछा है, फॉर्मूला पूछा है। कौन सा, कि हमें पता है मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू डैश वेपर डेंसिटी। ठीक है, तो आपको ये पूछा है, ये फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस होता है। क्या होता है, इधर जगह इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, ट्वाइस। तो हमें पता है मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी। ये फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास निकालने का, अगर वेपर डेंसिटी दी रही थी। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं ऑप्शन कौन सा हमारा मैच कर रहा है। द ऑप्शन इज वंस, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन ट्वाइस, तो यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, ट्वाइस। मॉलिक्यूलर मास इज ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 आपसे क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इज कंसिडर्ड एज। ठीक है, आपको स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ टेम्परेचर बतानी है कि कौन से केल्विन पे होता है। ठीक है, द ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन 253 केल्विन, सेकंड ऑप्शन 263 केल्विन, थर्ड ऑप्शन 273 केल्विन, फोर्थ ऑप्शन 283 केल्विन। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर माना जाता है वो कितना माना जाता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना माना जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस। अभी हमारे ऑप्शंस में केल्विन में है ना कि सेल्सियस में, तो इसको सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 273 प्लस डिग्री सेल्सियस ऐड करेंगे। ठीक है, 273 प्लस डिग्री सेल्सियस ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 273 प्लस 0 इक्वल टू 273 केल्विन। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, स्टैंडर्ड टेम्परेचर। तो आइए चेक करते हैं ऑप्शन क्या दिए हैं। पहला ऑप्शन 253 केल्विन, बिल्कुल नहीं। सेकंड ऑप्शन 263 केल्विन, ये वाला भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा आपका। थर्ड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट मैच कर रहा है, दैट इज 273 केल्विन। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, दैट इज 273 केल्विन। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। क्या कह रहा है, व्हाट इज द करेक्ट इंपेरिकल फॉर्मूला फॉर एसिटिक एसिड। ठीक है, व्हाट इज द करेक्ट इंपेरिकल फॉर्मूला फॉर एसिटिक एसिड। आइए चेक कर लेते हैं क्या होगा इसका आंसर। द ऑप्शंस गिवन क्या दिया है आपको, इंपेरिकल फॉर्मूला पूछा है, क्या दिया है, CH2O, सेकंड ऑप्शन C2H2O, थर्ड ऑप्शन CHO, फोर्थ ऑप्शन CH2O2। ठीक है, एसिटिक एसिड दिया है, आइए चेक करते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है एसिटिक एसिड का, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH3COOH। ठीक है, COH, ये क्या हो गया हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, CH3 डबल बॉन्ड OH। और इसको हम कंडेंस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, कितने कार्बन है, 2 कार्बन, कितने हाइड्रोजन है, 2, ऑक्सीजन कितने, 2, हाइड्रोजन कितने, 4, तो C2H4O2 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, C2H4O2, क्योंकि हमें कार्बन कितने दिख रहे हैं, 2, हाइड्रोजन 3 + 1 4, ऑक्सीजन 2, तो C2H4O2। तो एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का रिलेशन क्या होता है, N इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन
एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो आइए कैलकुलेट करते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या क्या है। इम्प्लाइज एम्पिरिकल फॉर्मूला इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन एन, ठीक है। एन क्या होगा इधर, नंबर ऑफ मोल्स हो सकता है या फिर सिंपलेस्ट रेशियो। एन इक्वल टू सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, ठीक है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने क्या लिखा, C2H4O2 लिखा है, ठीक है, O2। तो अभी कौन सा नंबर होगा जो सभी को डिवाइड कर देगा, तो वो 2 ले लेंगे। तो इसको 2 से जब हम डिवाइड करेंगे सिंपल होल नंबर रेशियो में, क्या आ जाएगा फॉर्मूला, CH2O, ठीक है। तो ये होगा हमारा क्या, एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो ये होगा हमारा क्या, एम्पिरिकल फॉर्मूला। और ये है हमारा रिलेशन n इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो आइए चेक करते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन होगा जो करेक्ट होगा। लेट्स चेक आवर ऑप्शन, विच वन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू आवर सॉल्यूशन। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या करें, CH2O। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा, CH2O, ठीक है। बाकी ऑप्शन C2H2O दिया है, ये अलग गलत हो जाएगा। CHO दिया है, ये भी गलत हो जाएगा। CH2O2 दिया है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सो वी विल गो विद द फर्स्ट ऑप्शन विच इज करेक्ट, CH2O। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा एसिटिक एसिड का, CH2O। एसिटिक एसिड को हम लोग और क्या कहते हैं, इथेनॉइक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड। आई होप आपको समझ आएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का रिलेशन और कैसे उसको सॉल्व करना है, ठीक है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। क्या कह रहा है आपको, इफ द एम्पिरिकल फॉर्मूला इज C2H8 and value of n is 2, then molecular formula will be, ठीक है। if the empirical formula is C2H8 and value of n is 2, then molecular formula, ठीक है। the options are C4H8, second option C6H10, third option C4H16, fourth option C4H18, ठीक है। आइए हम सेम रिलेशन के साथ जाते हैं। क्या कहता है आपको, n इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। n इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है, n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। आइए सब्स्टिट्यूट करते हैं वेरियस वैल्यूज एंड सी व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द गिवन कंपाउंड, ठीक है। तो n की वैल्यू आपको 2 दी है, एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया C2H8, तो ये मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा, C4H16, ठीक है, C4H16। तो यही होगा हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आइए लेट्स चेक आवर ऑप्शंस which will be the correct option according to our solutions, ठीक है। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट ऑप्शन। पहला ऑप्शन आपको क्या कह रहा है, C4H8, बट हमें क्या चाहिए, C4H16 ना कि H8, तो वाला क्या हो जाएगा ऑप्शन एलिमिनेट। सेकंड ऑप्शन C6H10, हमें क्या चाहिए C4, तो वाला भी ऑप्शन एलिमिनेट। लेट्स गो विद द थर्ड ऑप्शन, व्हाट इज सेइंग C4H16, तो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर और ये हो जाएगा एलिमिनेट। तो हमारा करेक्ट आंसर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा, C4H16। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, C4H16। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दैट इज 67। अगेन आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछा है ऑफ C2H6, ठीक है। व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ C2H6, द ऑप्शंस आर C2H3, सेकंड ऑप्शन CH4, थर्ड ऑप्शन CH2, फोर्थ ऑप्शन CH3, ठीक है। लेट्स बिगिन विद द आंसर। क्या हो सकता है, n इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन n। तो एम्पिरिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको कितना दिया है, C2H6, C2H6, और ये कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है, दैट इज 2, ठीक है।
2 विल बी दी नंबर जिससे ये पूरा कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला CH3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला का CH3। लेट्स चेक आवर ऑप्शन। पहला ऑप्शन C2H3, बिल्कुल नहीं। सेकंड ऑप्शन CH4, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट। थर्ड ऑप्शन CH2, हमें क्या चाहिए CH3, ये वाला भी अल्टीमेटली एलिमिनेट हो गया। सो द करेक्ट आंसर विल बी द लास्ट वन विच इज लेफ्ट, दैट इज CH3। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, दैट इज CH3। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आज का 68 का क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड वे दी हाइएस्ट। ठीक है, आपको वेट पूछा है सबसे ज्यादा किसमें होगा। ठीक है, द ऑप्शन आर, पहला ऑप्शन क्या करे 0.2 मोल। ठीक है, कितना है आपको पूछा है वेट सबसे ज्यादा किसका होगा, 0.2 मोल ऑफ सुक्रोज। सेकेंड ऑप्शन 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड ऑप्शन 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। फोर्थ ऑप्शन 10 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो आइए हम कैलकुलेट कर लेते हैं किसका सबसे ज्यादा होगा। बेसिक सा फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या क्या यूज करेंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, हमें वेट निकालना है तो n हो जाएगा n, और इसकी यूनिट क्या थी मोल्स, इनटू मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट की यूनिट क्या थी ग्राम पर मोल, इक्वल टू गिवन वेट, गिवन वेट। ठीक है, तो मोल से मोल कैंसिल, तो हमारा क्या हो जाएगा n इंटू मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू गिवन वेट। ठीक है, और हमें वेट का SI यूनिट पता है कि ग्राम आना चाहिए, और हमें दिख रहा है कि ग्राम आ रहा है, तो हमारा फॉर्मूला करेक्ट है। ठीक है, सब में नंबर ऑफ मोल्स दिया है, तो नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे मॉलिक्यूलर वेट से, हमारा वेट पता चल जाएगा किसका वेट सबसे ज्यादा है। ठीक है, लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है 0.2 मोल ऑफ सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज का पहले हम चेक कर लेते हैं कितना होगा। सुक्रोज का C12H22O11। ठीक है, आइए कैलकुलेट करते हैं। कार्बन का वेट कितना होता है मास, कार्बन का 12 होता है, तो 12 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन का एक होता है मास 22 दिया है, तो हाइड्रोजन 1 इंटू 22 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 मास, तो 16 इंटू 11, 16 इंटू 11। आइए इसको फर्दर कैलकुलेट कर लेते हैं। 12 इंटू 12 इज 144, 144 प्लस 22 इंटू 1 इज हाउ मच 22, प्लस 16 1 16 कैरी 1, 16 1 16 प्लस 1 76। तो टोटल आपका कितना आ जाएगा, आइए देख लेते हैं। 144 प्लस 22 प्लस 176, इट्स 342। ठीक है, टोटल आप इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 342। ठीक है, कितना आ जाएगा 342 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। तो इसका वेट कितना होगा फर्स्ट का चेक करते हैं। कितना मोल दिया आपको 0.2 मोल इंटू 342 ग्राम पर मोल। तो पॉइंट इधर से हटेगा, इधर आएगा 10। ठीक है, तो 10 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 2 2 4, 2 2 4, 2 4 8, 2 3 6, 6 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 68.4 ग्राम। ठीक है, तो 0.2 मोल ऑफ सुक्रोज कितना ग्राम का आपको आ रहा है, कितना वेट आ रहा है 68.4 ग्राम। सिमिलरली आइए सेकंड का कैलकुलेट करते हैं, कितना 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का वेट चेक कर लेते हैं कितना होगा। कार्बन इज हाउ मच 12 प्लस ऑक्सीजन इज हाउ मच 16, तो 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 12 प्लस 32 इक्वल टू 44
ग्राम पर मोल। कितना हो जाएगा? ग्राम पर मोल। ठीक है, तो सेकंड कितना हो जाएगा हमारा वेट? तो कितना मोल दिया आपको? 2 मोल। 2 इंटू 44 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 88 ग्राम। ठीक है, 88 ग्राम। पहले का कितना है हमारा? 68.4। सेकंड का कितना है? 88 ग्राम। ठीक है, लेट्स फाइंड इट आउट फॉर थर्ड। थर्ड का देखते हैं। 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का चेक करते हैं कितना होगा। कैल्शियम का वेट कितना होता है? एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस 3 ऑक्सीजन है तो 1 ऑक्सीजन कितना? 16। तो 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका? 40 प्लस 12 प्लस 16 3 48 कितना हो जाएगा? 100 ग्राम पर मोल। ठीक है, 100 ग्राम पर मोल। तो थर्ड का कितना हो जाएगा? थर्ड का 2 इंटू 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 200 ग्राम। ठीक है, थर्ड का कितना है? 200 ग्राम, मतलब 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल कंटेन 200 ग्राम, और 2 moles of carbon dioxide will contain 88 gram, और 0.2 moles of sucrose will contain 68.4 gram। आइए फोर्थ वाला चेक कर लेते हैं, लास्ट ऑप्शन। फोर्थ वाला क्या कह रहा है? वाटर। ठीक है, वाटर का कितना होगा मॉलिक्यूलर वेट? हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन 2 इंटू 1 प्लस 16। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 प्लस 16 इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, 18 ग्राम पर मोल। तो फोर्थ का क्या हो जाएगा आपका? 10 इंटू 18 इक्वल टू 180 ग्राम। कितना हो जाएगा? 180 ग्राम। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं सबसे हाईएस्ट किसका है। सबसे हाईएस्ट किसका है? दैट इज 68.4 ग्राम फर्स्ट, सेकंड 88 ग्राम, थर्ड 200 ग्राम, फोर्थ 180 ग्राम। तो सबसे ज्यादा किसका है हमारा? 200 ग्राम का, दैट इज 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर कि दिस इज विल बी द वेट हाईएस्ट। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ये वाला भी रॉन्ग हो गया, ये करेक्ट हो जाएगा और ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे कैलकुलेट करना है। तो सी ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। क्या कह रहा है आपको? द चार्ज स्पीसीज आर नोन एज। ठीक है, आपको बताना है चार्ज स्पीसीज आर नोन एज क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन आयन, सेकंड ऑप्शन कैटायन, थर्ड ऑप्शन एनायन, फोर्थ ऑप्शन नन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? आयन। ठीक है, जो चार्ज स्पीसीज रहते हैं उसको आयंस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? आयंस। और बाकी जो कैटायन एनायन क्या होता है, आइए उसको भी देख लेते हैं। चार्ज स्पीसीज, चार्ज स्पीशीज क्या होगा? उसको हम कहते हैं आयंस। ये फर्दर डिवाइड होता है किसमें? फर्दर डिवाइड होता है किसमें? कैटायंस और एनायंस में। किसमें? कैटायंस और एनायंस में। कैटायंस क्या होता है? जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। एनायंस क्या होता है? जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, चार्ज स्पीसीज को हम क्या कहते हैं? आयंस। फर्दर डिवाइड हुआ कैटायंस में और एनायंस में। ठीक है, आइए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। क्या होगा इसका एग्जांपल? सपोज Na is converted into Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, Na सोडियम ने गैसियस स्टेट में अपना एक मेटल लूज किया और किस में कन्वर्ट हो गया? पॉजिटिव में। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसको कहेंगे कैटायन। क्या कहेंगे इसको? कैटायन। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? कैटायन। ठीक है, आइए सेम चेक कर लेते हैं एग्जांपल किसका? एनायन का। फ्लोरीन
ठीक है, क्या होगा, क्लोरीन, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया एंड कन्वर्टेड टू क्लोरीन नेगेटिव क्लोराइड आयन। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे एनायन। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, एनायन। तो ये रहा कैटायन आपका, ये रहा एनायन। ठीक है, दोज species do not carry any charges are known as क्या कहते हैं उसको, न्यूट्रल। ठीक है, क्या कहा जाता है, न्यूट्रल। ठीक है, जिनके पास कोई चार्ज नहीं होता उसको क्या कहा जाता है, न्यूट्रल। क्या कहा जाता है, न्यूट्रल। ठीक है, तो जो स्पीसीज चार्ज कैरी करते हैं उसको आयंस कहते हैं, फर्दर डिवाइड हुआ कैटायंस और एनायंस में, और ये रहा उसका एग्जांपल। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 आपका क्या कह रहा है, विच रूल और स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट केमिकल फॉर्मूले। ठीक है, आपको कौन सा रूल या स्टेटमेंट जो भी दिए वो ट्रू है कि नहीं। द ऑप्शंस आर, पहला ऑप्शन चेक करते हैं, द वैलेंसीज और चार्ज ऑन द आयंस मस्ट बैलेंस। ठीक है, और ये हमें पता है कि वैलेंसीज या फिर चार्ज आयंस में मस्ट बैलेंस होना चाहिए। ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड ऑप्शन। द सेकंड ऑप्शन स्टेट दैट मेटल्स एंड नॉन मेटल कंपाउंड शुड शो द नेम और सिंबल ऑफ द मेटल फर्स्ट। ठीक है, ये भी सही है आपका, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, तो इसमें लास्ट ऑप्शन जो है ऑल ऑफ दीज, वो क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है वो एमसीक्यू आता है, ना कि एमएसक्यू। ठीक है, आपको क्या आता है, एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो उसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट रहता है। और एमएसक्यू में क्या होता है आपका, मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन है। मल्टीपल सेलेक्टिव मतलब आपको सभी ऑप्शन चेक करने की और बताना है कि कौन सा सही हो सकता है। ठीक है, तो इधर हमें थर्ड ऑप्शन चेक करने की भी जरूरत नहीं है कि वो सही है या नहीं है। अगर आपको पता भी नहीं रहे तो भी आप फोर्थ ऑप्शन लगा सकते हैं, लेकिन स्टिल विल further check whether the third option is correct or not. The option is, if a compound consists of polyatomic ions, the ions is enclosed in a bracket before writing the number to indicate the ratio. ठीक है, ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। 71 क्या कह रहा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट 360 ग्राम ऑफ वाटर। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आपको क्या बता रहा है, इन सब में से जो चार स्टेटमेंट दिए इसमें से कौन सा 360 ग्राम ऑफ वाटर के लिए करेक्ट है। ठीक है, द ऑप्शंस आर 20 मोल्स ऑफ वाटर, सेकंड 32 मोल्स ऑफ वाटर, थर्ड 1.02044 into 10⁻25 molecules of water, fourth 6.022 into 10⁻23 molecules of water। ठीक है, लेट्स चेक इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर स्टेटमेंट होगा। ठीक है, लेट्स चेक वन बाय वन। आपको क्या दिया, 360 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो आइए मोल्स निकाल लेते हैं, क्योंकि आपका पहला ऑप्शन क्या दिया है, दोनों ऑप्शन मोल्स में दिया है। ठीक है, तो n इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, पुराना फॉर्मूला अपना। और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है हमारा, 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो n क्या हो जाएगा आपका, n क्या हो जाएगा, n इक्वल टू कितना वेट दिया आपको, गिवन वेट 360 ग्राम, 360 ग्राम अपॉन 18 ग्राम पर मोल अपॉन ग्राम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल, मोल ऊपर जाएगा, तो 18 टू द 36 to 20 मोल्स। ठीक है, 20 मोल्स, तो 360 ग्राम में कितने मोल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट है, 360 ग्राम में कितने मोल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट है, 20 मोल्स। ठीक है, तो लेट्स चेक कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा, 20 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट जो इसने दिया है वो करेक्ट है, ये 32 मोल्स वाला एलिमिनेट हो गया है। ठीक है, एलिमिनेट हो गया है। तो लेट्स चेक आवर ऑप्शन, जिसमें फर्स्ट करेक्ट दिया है और सेकंड इनकरेक्ट दिया है उसको एलिमिनेट कर देते हैं। तो फर्स्ट इसमें दिया है तो ये करेक्ट हो सकता है,
फर्स्ट इसमें दिया है तो ये दोनों करेक्ट हो सकता है, इसमें सेकंड दिया है, ठीक है, इसमें सेकंड दिया है, तो एक ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। इसमें क्या दिया आपको, सेकंड दिया है। अभी आपको क्या करना है, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर चेक करना है, ठीक है। तो लेट्स चेक, कैसे चेक करेंगे, हमें पता है, क्या पता है हमें कि एक मोल में कितना मॉलिक्यूल्स होता है, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ, और या फिर एटम, ठीक है। हमें पता है स्टेटमेंट की एक मोल में कितना मॉलिक्यूल्स होता है, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सिमिलरली हमें कितने मोल्स का चाहिए, 20 मोल्स, तो 20 मोल्स में कितना मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, अगर इसको मैंने y लिया तो y इक्वल टू 20 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स। अगर मैं इसको अप्रॉक्स भी ले लेता हूँ, ठीक है, उसको मैं अप्रॉक्स ले रहा हूँ, क्या हो जाएगा, 20 इंटू 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो हमें पता है 26 कितना होता है, 120 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। लेट्स चेक और ऑप्शंस कि हमारा ये जो आंसर निकाला है करेक्ट है या नहीं, ठीक है। क्या ऑप्शन दे रहा है आपको, 1.202 10⁻25, ठीक है, 25 में दिया है, और ये क्या दिया 6.0 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो जो भी हमारा ऑप्शन आया उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 20 है तो मल्टीप्लाई बाय 10 होगा, ठीक है, और ये तो 12 इंटू 10⁻24, ठीक है। हमें क्या चाहिए, 25 या 23, तो 24 आया है, तो एक पॉइंट शिफ्ट कर देंगे तो 1.2 इंटू 10⁻25 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, 25 मॉलिक्यूल्स, ये हो जाएगा हमारा क्या, करेक्ट आंसर। तो इसके हिसाब से ये वाला ऑप्शन करेक्ट है और ये वाला एलिमिनेट है, ठीक है। तो लेट्स चेक आवर ऑप्शंस कि हमारा फर्स्ट और थर्ड जो स्टेटमेंट दिए किस में करेक्ट दिया, तो दिया है हमारे फर्स्ट वाले ऑप्शन में, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, बाकी सब एलिमिनेट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट विच इज गिवन इज करेक्ट, ठीक है। आई होप आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, दैट इज 72, ठीक है, 72 क्या कह रहा है आपको, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हेबर्स प्रोसेस। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हेबर्स प्रोसेस, ठीक है। तो आपको बताना है 20 मोल ऑफ अमोनिया में कितना मोल्स हाइड्रोजन आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट द, क्या, लेट्स राइट द इक्वेशन ऑफ हेबर्स प्रोसेस। क्या कहता है, N2 प्लस H2 इज गिविंग मी कितना, अमोनिया, ठीक है। So as we can say this is Haber's process but this is not balanced, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये बैलेंस हो गया, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, Haber's प्रोसेस, वेरी फेमस प्रोसेस, Haber's प्रोसेस, ठीक है, Haber's प्रोसेस, ठीक है। अभी एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता रहा हूँ कि क्या है, अभी दिख रहा है हमें कि N2 जो है 1 मोल है और हाइड्रोजन कितना है, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। N2 कितना है आपका, 1 मोल है और हाइड्रोजन कितना है, 2 मोल है। तो जो हमें दिख रहा है कि N2 क्या है, कम अमाउंट में प्रेजेंट है, क्या है, N2 क्या है हमारा, कम अमाउंट में प्रेजेंट है, मतलब इसको कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। इसको क्या कहा जाएगा, जो हमारा रिएजेंट कम अमाउंट में प्रेजेंट है उसको कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट। और हमें दिख रहा है हाइड्रोजन ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो इसको कहेंगे एक्सेस रिएजेंट, ठीक है, एक्सेस रिएजेंट, ठीक है, एक्सेस रिएजेंट।
तो आपको क्या दिया है, लेट्स कंपेयर, आपको अमोनिया और हाइड्रोजन का मोल निकालना है। तो हम कंपेयर करते हैं, कैसे कैसे कंपेयर करेंगे। 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज गिविंग मी 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, ठीक है। 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज गिविंग मी 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। कितना, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, ठीक है। अभी आपको क्या बोल रहा है, 20 मोल्स ऑफ अमोनिया जो फॉर्म हुआ है उसमें कितना हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है। 20 मोल्स ऑफ अमोनिया जो फॉर्म हुआ है उसमें कितना हाइड्रोजन लगेगा, ठीक है। लेट्स फाइंड इट आउट। तो 20 इंटू 3 अपॉन 2 इक्वल टू एक्स। 20 इंटू 3 अपॉन 2 इक्वल टू एक्स, कितना हो जाएगा, 2 1 2 2 20 20। तो एक्स की वैल्यू आपकी कितने आ जाएगी, 30 मोल्स। कितने आ जाएगी, 30 मोल्स। कितना आ जाएगा, 30 मोल्स। तो कितने मोल्स आपको, 20 मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए कितने मोल्स हाइड्रोजन की जरूरत है, 30 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। लेट्स चेक आवर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 10 है, पहला एलिमिनेट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन क्या है आपका, 40, ये भी रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन जो है वो है 30 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। तब तक के लिए थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।